कैलेडियम प्लांट बहुत ही फैंसी डेकोरेटिव, बहुत सारी वैरायटीज़ में। इसे एंजल विंग्स भी कहते हैं। यह कैलेडियम का प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत फैंसी गिफ्ट मिली है मुझे, और इसकी मैं जगह चेंज करती रहूँगी जब तक कि ये इस एनवायरनमेंट से फेमिलियर ना हो जाए। कैलेडियम एक बहुत ही पॉपुलर डेकोरेटिव प्लांट है और मेरा फेवरेट भी। इसका शेप और ग्रीन पत्तियों में शेड्स पिंक, रेड, वाइट के इसे बहुत खूबसूरत बनाते हैं। कॉमन प्लांट है, पर इसे अगर अलग अंदाज में लगाया जाए दूसरे पौधों के साथ, जैसे पोथोस, कोलियस, सिंगोनियम, सेंसिवेरिया, तो ये एक अलग ही खूबसूरती देता है। इस पॉट में मैंने कैलेडियम के साथ एंजॉय, पोथोस और कोलियस की कटिंग्स अभी लगा रखी हैं। जब ये पौधे पनपेंगे तो एक साथ बहुत ही अच्छा लुक आएगा। केन बास्केट्स काफ़ी हैंडी रहती हैं प्लांट्स डेकोरेशन के लिए। काफ़ी साइजेस और शेप्स में आती हैं और पानी से ये ख़राब भी नहीं होती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट्स है, कॉरिडोर्स में, विंडो बॉक्सेस में, आउटडोर एरिया जहाँ शेड है और आपके बैठक की जगह है, वहाँ पे बालकनी, पेड़ों के नीचे, झाड़ियों के साथ, बॉर्डर के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कई फूलों के पौधे जो कम धूप में और सेमी शेड में अच्छे पनप जाते हैं, जैसे पीस लिली, बिगोनियास, इम्पेशंस, इनको इन पौधों के साथ लगाने से एक अलग ही खूबसूरती आती है। रंग बिरंगी पत्तियां और बीच बीच में फूल। 5 बातों का अगर हम ध्यान रखें तो ये पौधा बहुत अच्छा पनपता है। पहला, ब्राइट लाइट। सेकंड, हॉट ह्यूमिड वेदर, वातावरण में नमी और गर्मी। वेल ड्रेन्ड सॉइल, मिट्टी भी इसकी नम रहनी चाहिए, गीली नहीं। पार्शियल शेड पसंद करता है और रेगुलर पानी दे। जहाँ सूखा वातावरण है वहाँ तो इसे रेगुलर पानी की ज़रूरत पड़ती है। इन पत्तियों को भी आप घर में ला सकते हैं, रूम में, बुक शेल्फ पर, टेबल टॉप पर, कहीं पे भी डाइनिंग टेबल पे इनको सजा के रखें पानी में, तो एक फ्रेशनेस फील होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और इनको फ्लावर अरेंजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की टहनियाँ जहाँ ये पत्तियाँ इनके सहारे खड़ी हो सके, ऐसा आप चूज़ करें और उसे फ्लावर वास में फिक्स कर कर लगाएं, तो बहुत अच्छा लीफ अरेंजमेंट हो जाता है। आप इस अरेंजमेंट को देखना तो आपको और भी आइडियाज़ आएंगी। टूटा हुआ गमला भी इस तरीके से रखकर
प्लांट्स को रेज़ किया जा सकता है, थोड़ी हाइट दी जा सकती है। और कुछ ऐसे पत्थर भी मैं तैयार रखती हूँ पौधों को रखने के लिए, या कुछ ना कुछ डेकोरेशन आइडिया आ जाती है। और इसके अंदर आप स्टैचू रखें, दिया रखें, अपनी आइडिया से इस तरीके से भी आप एक लुक नया दे सकते हैं, थोड़ा नेचुरल लुक लगता है। बसंत ऋतु और बारिश के मौसम में ये पौधे बहुत बढ़िया पनपते हैं, और इन्हें लगाने का टाइम है स्प्रिंग टाइम या रेनी सीज़न। दोनों ही समय आपको मार्केट में इनके पौध मिल जाएंगे, या तो फिर गांठें, ट्यूबर्स मिलती हैं इनकी, वो आप लगाएं। कई बार नर्सरी से पौधा लाने पर उसकी ग्रोथ दिखती नहीं है, कुछ रुक सी जाती है ऐसा लगता है, तो आप उसे ज़रूर थोड़े दिनों बाद उसे नए गमले में शिफ्ट करें, मिट्टी चेंज करें। और कई बार इस तरीके की प्लास्टिक की छोटी सी बास्केट लगी हुई होती है, उसे ज़रूर हटाएं। नए गमले में कैलेडियम प्लांट के साथ मैं पीस लिली का पौधा लगाने वाली हूँ। ये पीस लिली का पौधा एकदम ब्राइट ग्रीन, पत्तियाँ शाइनिंग लगती हैं जब पनपा हुआ होता है, और वाइट कलर के फ्लावर्स खड़े हुए, बहुत ही सुंदर लगता है। एक साथ अनेक फ्लावर्स आते हैं जब ये अच्छा पनप जाता है। तो रंगीन पत्तियाँ कैलेडियम की और ग्रीन लीव्स, वाइट फ्लावर्स, एक बहुत अच्छा कॉम्बो रहता है। मिट्टी में मैं काउडंग मैन्योर काफ़ी डालती हूँ, या पत्तियों की खाद। नीम की सूखी हुई पत्तियाँ भी मैं मिट्टी में ऐड करती हूँ। आप चाहे तो नीम खली डाल सकते हैं, जो मार्केट में तैयार पैकेट मिलता है। अपने आसपास कई नीम के पेड़ दिख ही जाते हैं, तो जब भी मैं वॉक के लिए निकलती हूँ तो बड़ी बड़ी नीम की टहनियाँ पत्तियों के साथ लेके आती हूँ, उन्हें सुखा कर झाड़ देती हूँ, तो सारी पत्तियाँ तैयार हो जाती हैं मेरे लिए इन मिट्टी के मिक्सचर में डालने के लिए। कई बार इस तरीके से नर्सरी की मिट्टी चेंज करने पर पौधा स्वस्थ दिखने लगता है। अब ये कुछ दिनों तक खिलखिला रहेगा, फिर विंटर्स में ये डॉर्मेंट हो जाता है, पत्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, पर ट्यूबर्स मिट्टी में रहते हैं। स्प्रिंग टाइम में फिर से ये नई लुक देता है, पत्तियाँ आने लगती हैं। तब तक के लिए इसे ड्राई स्पेस पे रखें, हल्की नमी बनाए रखें मिट्टी में, तो ये सदैव हमारे साथ रहता है पौधा। छोटा सा मटका, नन्हा सा पौधा, खूबसूरत सा, इससे एक जगह सजाना ये भी एक बढ़िया अंदाज है। इस तरीके की छोटी छोटी बातें दिल से की हुई हमें बहुत ही खुशियाँ दे जाती हैं। डूइंग लिटिल थिंग्स विद ग्रेट लव। इसी खूबसूरत सोच के साथ फिर मिलूँगी नए पौधे की जानकारी लिए। फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें इंटरेस्टिंग गार्डन लिंक्स के लिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें फॉर हैप्पी गार्डनिंग टुगेदर। लव यू फ्रेंड्स।